नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। 12 नवंबर 2023 को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। दीपावली के पर्व पर सभी महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, धन का आगमन पूरे वर्ष सुचारू रूप से बना रहे। और इसी हेतु आज एक ऐसा सरल तंत्र प्रयोग लेकर के उपस्थित हूं जो 3 दिन का सरल तंत्र प्रयोग है और 3 दिन में भी 15 से 20 मिनट का समय नित्य प्रति आपका लगने वाला है। और इस 3 दिन के सरल प्रयोग से इतना निश्चित है कि महामाई की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और धन का आगमन आपके घर में बनेगा। यदि किसी प्रकार का लक्ष्मी बंधन है या किसी भी प्रकार से धन के आगमन में बाधाएं आती हैं, बरकत नहीं बनती, या फिर किसी भी प्रकार से आपके धन के माध्यम बन नहीं पा रहे, रोजगार का कोई माध्यम नहीं है, तो वो सब बाधाएं इस 3 दिन के सरल प्रयोग से बन जाती हैं। और इस प्रयोग का प्रभाव इतना अधिक है कि 3 दिन का प्रयोग ही पर्याप्त है। और जिन्होंने भी आज तक इस प्रयोग को किया है, 22 सालों में बहुत से यजमानों को ये प्रयोग बताया है, खासकर उनको जिनकी परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि किसी भी तरह से 1 रुपए की भी आमदनी नहीं हो पा रही। उस परिस्थिति में जब ये प्रयोग करवाया गया तब धन के मार्ग खुले और धन का आगमन घर में होने लगा। इस प्रयोग को दीपावली के अतिरिक्त आप किसी भी त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या तिथि को कर सकते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, कहने का तात्पर्य 3 दिन का प्रयोग आपको करना है। चाहे आप कभी भी कर लें, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, दोनों ही तरह से प्रभावी होगा। परंतु त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को यह प्रयोग संपन्न किया जाए तो निश्चित ही शीघ्रता से आपको लाभ मिलेगा। पूर्व में एक शॉर्ट वीडियो में अमावस्या तिथि की चर्चा करते हुए बताया कि प्रत्येक अमावस्या को लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जप किया जाए तो भी धन का आगमन सुचारू रूप से हो जाता है। और यह प्रयोग तो अपने आप में विलक्षण है, तंत्र प्रयोग है। 15 मिनट से 20 मिनट का समय ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, इससे अधिक का समय नहीं लगेगा और इतने से ही धन के मार्ग खुलेंगे। प्रिय दर्शकों, इतना तो जान ले कि धन ऐसे ही नहीं आता, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता होता है, माध्यम होता है। क्या तो नौकरी करने से आएगा या फिर कोई कार्य आप करेंगे उसके माध्यम से आएगा। और परिस्थितियां तभी विपरीत होती है जब आपके पास ना कोई नौकरी है, ना कोई कार्य है, और कोई कार्य कर भी रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार से मुनाफा नहीं हो रहा। और यह प्रयोग उन्हीं अवरोधों को नष्ट करता है, उन्हीं अवरोधों को हटाता है जिनके कारण आपके घर में, आपके व्यापार में लाभ नहीं मिल रहा। और आज का यह प्रयोग अत्यंत सरल है। थोड़ी सी सामग्री के साथ इस प्रयोग को आपको संपन्न करना है। अब सामग्री क्या है, किस प्रकार की है, जान लेते हैं। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ में जो विशेष सामग्री है वह पूर्ण सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। जो सामान्य पूजन सामग्री है वो अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सारी चीजें हैं। इसके अतिरिक्त जो मूल सामग्री है जो इस प्रयोग में विशेष तौर से प्रयोग होने वाली है, उसमें एक तो आपको गाय के घी का प्रबंध करना है। यदि गाय का घी ना हो तो शुद्ध देशी घी कोई भी हो वो चल जाएगा। कितना लेना है? 3 दिन के लिए 300 ग्राम घी पर्याप्त होगा। आप आधा किलो का प्रबंध कर ली। दूसरी वस्तु है वह है कमलगट्टे। अब कमलगट्टे लेने हैं आपको 3 दिन के लिए 96। प्रतिदिन 32 कमलगट्टे का प्रयोग आपको करना है। तीसरी विशेष वस्तु है खांड या बूरा, दोनों में से कोई भी एक वस्तु आप रख सकते हैं। और चौथी वस्तु है शहद। इस सामग्री के अतिरिक्त आपको थोड़ी सी समिधा का प्रबंध करना है हवन के लिए। आम की हो, गूलर की हो, पीपल की हो, या फिर आप समी की, जाटी की लकड़ी ले सकते हैं। जो भी आपको सरलता से उपलब्ध हो जाए वो शुभ लकड़ी आप ले सकते हैं। अशोक की वृक्ष की लकड़ी भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं इस प्रयोग को करना किस प्रकार है। इस प्रयोग के लिए त्रयोदशी की संध्या काल में शाम को 6 बजे से 7:30 बजे के मध्य में इस प्रयोग को आपको आरंभ कर लेना है। अच्छा होगा 7:15 से पहले ही ये प्रयोग आप आरंभ करें। समापन आपका थोड़ी देर बाद हो, फर्क नहीं पड़ता। आरंभ शुभ मुहूर्त में होना चाहिए, ये मैं अनेकों बार बता चुका हूँ। आपको क्या करना है, जहां पर आप दीपावली पूजन अपने घर में करते हैं उसी स्थान पर बैठ करके आपको ये प्रयोग संपन्न करना है। उस स्थान पर आ जाइए, आसन लगा लीजिए, उत्तर की तरफ आपको मुख रखना है। अपने आगे एक वेदी का निर्माण करना है, जैसे कि बताया एक छोटा सा हवन करना है। और यह हवन ही 10 से 15 मिनट का है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है। एक वेदी का निर्माण कीजिए, उसके ऊपर आटा और हल्दी मिला करके उसको थोड़ा सा सुंदर बना दीजिए। इसके ऊपर आपको अष्टदल कमल रोली से बनाना है या सिंदूर से बना लीजिए।
अगर अष्टदल कमल आपसे नहीं बनाया जाता, अष्टदल कमल आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, यदि आप अष्टदल कमल बनाने में असमर्थ हैं, आपसे बन नहीं पाता, तो फिर आपको ये त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज आपकी स्क्रीन पर है, इस त्रिभुज को आपको बनाना है। अब अष्टदल कमल बनाए तब भी और त्रिभुज बनाए तब भी, अष्टदल कमल के सभी पत्तियों में या फिर त्रिभुज के तीनों कोणों पर आपको श्रीम बीज लिखना है। श्री और उसके ऊपर बिंदी, इस प्रकार से श्रीम बीज लिखना है। मध्य में आपको ह्रीम बीज लिखना है। वेदी के निर्माण के बाद एक दीप प्रज्वलित कर लिए और एक जलपात्र अपने पास रख लीजिए या फिर एक कलश स्थापित कर लीजिए 3 दिन के लिए। जो भी आपकी इच्छा हो, जैसा आप कर सके वो कर लीजिए। सबसे पहले शुद्धि आचमन करना है, उसके बाद में संकल्प करना है। अब संकल्प क्या है? जाहिर सी बात है, यहां पर लक्ष्मी के आगमन की बात है, धन के बंधन को खोलने की बात है, धन के आगमन की बात है। तो यही भावना रखते हुए अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलना है और उस स्थान का नाम बोलना है जिस स्थान पर बैठ करके आप ये प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात अपने गांव या शहर का नाम बोलना है। और उसके बाद बोलना है अपना मनोरथ, अपनी कामना, कि आप किस कामना हेतु कर रहे हैं। संकल्प का जल किसी थाली प्लेट में संकल्प के उपरांत छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का मात्र आपको अक्षत लेकर के अपने सामने किसी थाली प्लेट में अक्षत छोड़ते चलिए। ओम गुरुदेवेभ्यो नमः, पितृदेवेभ्यो नमः, इस प्रकार से बोलते हुए सिर्फ इन पंचदेवों का ध्यान कीजिए। उसके बाद लक्ष्मी नारायण का ध्यान आपको करना है, श्री हनुमान जी महाराज का, भैरव जी का ध्यान आपको करना है। लक्ष्मी नारायण के साथ यदि कुबेर का भी ध्यान करें तो श्रेष्ठ होगा। इतना सा सामान्य ध्यान करना है, पूजन विशेष की आवश्यकता नहीं है। जो सामग्री आपके पास है उतने से ही पूजन संपन्न कर सके तो कर लीजिए। तत्पश्चात जो वेदी आपने बनाई है उसके ऊपर आपको इष्टदल पर या फिर त्रिभुज पर समिधा एकत्रित करके, घी डाल करके, कपूर इत्यादि से अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद 5-5 आहुति गणेश की, गुरु की, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि की करनी है। 5 ही आहुति आपको हनुमान जी महाराज की, नारायण भगवान की और भैरव जी की भी करनी है। यदि आप पति पत्नी मिलकर के हवन कर रहे हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब क्या करना है? सबसे पहले सामान्य देवी देवताओं की आहुति कीजिए और उसके बाद कमलगट्टे में घी, शहद, खांड, बूरा जो आपने ली है वो मिला लीजिए कमलगट्टे के अंदर। कितने लेने हैं? एक दिन के 32 कमलगट्टे लेने हैं। 32 कमलगट्टे लेकर के मिला लीजिए और अग्नि के अंदर एक बार में 2 कमलगट्टे उठाइए और इस मंत्र के साथ में आपको आहुति देनी है। अब आवश्यक नहीं है यही मंत्र लें, जो आपको महालक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र आपको याद है उस मंत्र से भी कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ मंत्र यही है, परंतु इसके अतिरिक्त किसी भी मंत्र से आप ये प्रयोग करेंगे। 3 दिन का ये हवन का सरल प्रयोग है और निश्चित है सफलता मिलेगी। हजारों लोगों ने इस प्रयोग को किया है, जिसको भी एक बार ये प्रयोग बताया है उन्होंने अपनी आदत बना लिया और वो हर महीने त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन इस प्रयोग को करने लग गए हैं, क्योंकि उन्हें लाभ मिल रहा है। अब करना है यह 2 कमलगट्टे लेने हैं और इस मंत्र से जो स्क्रीन पर है मैं बोल करके बता देता हूं, दूसरा मंत्र भी दिखा देता हूं, साथ ही दोनों मंत्र स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। दोनों में से जो आपको सरलता से आप बोल सके, उचित लगे, सही लगे, जो आसानी से आप याद कर सके, उस मंत्र से आपको 16 आहुतियां, 32 कमलगट्टे हैं, 2 एक बार में लेने हैं, 16 आहुतियां बन जाती हैं। महालक्ष्मी जी अष्टलक्ष्मी के रूप में है और 2 कमलगट्टे का तात्पर्य है नारायण भगवान के साथ उनका आहुति के रूप में समर्पित किया जा रहा है और उनका आह्वान किया जा रहा है, उनसे निवेदन किया जा रहा है कि आप हमारे घर में नारायण सहित विराजमान हो जाए। इस प्रकार से आपको आहुति करनी है। 2 कमलगट्टे लेने हैं, जो सामग्री आपने मिला रखी है उसके साथ में, और इस मंत्र का उच्चारण करना है। श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी स्वाहा। इस प्रकार से ये आहुति करनी है। या फिर इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, श्रीम श्रिय स्वाहा, श्रीम श्रिय स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जो सरलता से आपको याद हो जाए उसी से आपको 16 आहुतियां नित्य प्रति आपको 3 दिन तक करनी है और 3 दिन का ही ये प्रयोग है। उसके बाद जो हवन की राख बनेगी इसको एकत्रित करते जाइएगा और फिर इसे अपने पास थोड़ा सा सुरक्षित रख लीजिए। बाकी इसे सारी सामग्री को प्रवाहित कर दीजिए या फिर किसी पीपल वृक्ष के नीचे डाल करके जल डाल दीजिए या फिर गड्ढा खोद करके दबा दीजिए। अब जो थोड़ी सी राख आपने रखी है उस हवन की, उसको थोड़ा सा जल में मिलाइए
और फिर इसी मंत्र का, जो भी मंत्र आपने उस दिन जपा है, उसी मंत्र का 21 बार उच्चारण कीजिए और उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। जो जल बचता है मुख्य द्वार के दोनों ओरों से गिरा दीजिए। इतना भर यह प्रयोग है और निश्चित ही आपके घर में धन का आगमन होगा, माता रानी की कृपा बनेगी। देखिएगा शीघ्र ही आपके घर में धन की जो समस्याएं चल रही थी, बरकत नहीं होती, वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी और हर प्रकार से खुशहाली आएगी। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी।